जी, तो मूवी के स्टार्ट में एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम वेरोनिका होता है और वो ईयर 1991 में मैड्रिड नामी एक शहर में अपनी माँ और अपने दो बहन भाइयों के साथ रहती है। कुछ अर्सा पहले ही उसके फादर की डेथ हो चुकी थी और घर को चलाने की वजह से उसकी माँ दिन रात एक क्लब में काम करती थी। इन हालात में वेरोनिका को अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल रखना पड़ता था। 12 जून 1991 की मॉर्निंग वेरोनिका अपने बहन भाइयों के साथ स्कूल की तैयारी कर रही थी और आज के दिन सूरज ग्रहण लगना था और स्कूल में बच्चों को टीचर्स के अंडर सोलर इक्लिप्स का व्यू दिखाया जाना था। सूरज ग्रहण लगने से पहले टीचर्स क्लास में सूरज ग्रहण के बारे में बता रही होती हैं कि आखिर सूरज ग्रहण क्या होता है। सूरज ग्रहण के बारे में बताते हुए वो ये भी बताती हैं कि पिछले वक्तों में जब सूरज ग्रहण लगता था तब लोग किसी न किसी की कुर्बानी दिया करते थे और साथ ही ये माना जाता है कि जब सूरज ग्रहण लगता है तो कोई भी किसी भी बूढ़े इंसान की सोल को इस दुनिया में आसानी से भुला सकता है। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि वेरोनिका को सूरज ग्रहण देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि उस टाइम वो अपनी फ्रेंड रोज़ा के साथ कोई डेंजर साइड प्लान कर रही होती है। एक तरफ स्कूल के सारे बच्चे अपने टीचर्स के साथ ऊपर सूरज ग्रहण देखने जाते हैं और इसके दूसरी तरफ वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोज़ा और डियाना के साथ स्कूल की बेसमेंट में जाती है और वहाँ वो किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने वाली थी और वो एक ओजावा के थ्रू किसी सोल से कॉन्टेक्ट करने वाली थी। वेरोनिका की फ्रेंड डियाना, उसकी एक फ्रेंड की कुछ अर्सा पहले डेथ हो चुकी थी तो वो उसकी सोल को बुलाना चाहती थी और वेरोनिका जो कि अपने फादर की सोल को बुलाना चाहती थी। वो लोग सबसे पहले वेरोनिका के डैड की फ़ोटो ओजा बोर्ड के सामने रखते हैं और उनकी सोल से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तीनों लड़कियां एक ग्लास कप पर हाथ रखती हैं जिससे उनको फ़ौरन रिस्पॉन्स मिल भी जाता है। सोल्स के रिप्लाई में वो कप खुद ब खुद मूव करना शुरू हो जाता है। वो कप इतना गर्म हो जाता है कि रोज़ा और डियाना अपनी उंगली हटा देती हैं और इस रिचुअल को सिर्फ वेरोनिका ही कंप्लीट कर रही थी और जैसे ही सूरज ग्रहण लगता है वो कप टूट जाता है और उसके टूटने की वजह से वेरोनिका की उंगली पर चोट लग जाती है और खून और जावुड पर गिर जाता है। वेरोनिका जो कि बिल्कुल स्टैचू बनकर बैठी हुई होती है और वो ओजावुड टूटकर दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है और उसी वक्त बेसमेंट में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ शुरू हो जाती हैं जिस पर डियाना बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और वेरोनिका नीचे लेटकर कुछ अजीब बातों की विस्मृति कर रही होती है और एकदम से शैतानी आवाज़ों में चिल्लाकर वो बेहोश हो जाती है। फिर दिखाया जाता है कि वेरोनिका अपने स्कूल के हॉस्पिटल के एक वार्ड में होती है जिसका चेकअप एक डॉक्टर कर रही होती है। डॉक्टर को लग रहा होता है कि शायद वेरोनिका आयरन की कमी की वजह से बेहोश हो गई और उसे अपनी डाइट पर ध्यान देना चाहिए और उसके बाद वो अपने बहन भाइयों के साथ घर जा रही होती है और वो नोटिस करती है कि स्कूल में रहने वाली सिस्टर वेरोनिका को मुसलसल घूर रही है और लोग इस सिस्टर को सिस्टर डेथ बुलाते हैं। और यहाँ पर अजीब बात ये थी कि वो सिस्टर ब्लाइंड थी, तो सवाल ये उठता है कि वो फिर वेरोनिका को कैसे घूर रही थी। वेरोनिका घर पहुँच जाती है और वो देखती है कि वेरोनिका के साथ कुछ ना कुछ अजीब होता रहता है। कभी वो डिनर करते हुए बिल्कुल फ्रीज हो जाती है और यही नहीं, उसकी बॉडी पर भी अजीब किस्म के पंजों के निशान उभरने लगते हैं। उसी दिन जब वेरोनिका अपने भाई एंटोनिटो को नहला रही होती है तब उसको उसके रूम से कुछ आवाज़ें आती हैं और जब वो उन आवाज़ों को फॉलो करती है तो वो खुद ब खुद उस रूम में लॉक हो जाती है। रूम में बंद ही उसको अपने भाई एंटोनिटो की आवाज़ें आती हैं। वो किसी तरह उस रूम से निकलकर वॉशरूम में आती है जहाँ एंटोनिटो बाथ टब में बैठकर चिल्ला रहा होता है। किसी ने गर्म पानी का वाल्व खोल दिया था जिससे एंटोनिटो की बॉडी जल गई। वेरोनिका फ़ौरन एंटोनिटो को टब से बाहर निकालती है और उसकी बॉडी पर जलने की मेडिसिन लगाती है। उसी रात वेरोनिका एक ख्वाब देखती है जिसमें वो अपने फादर को देखती है, जिसमें उसके फादर उसे बुला रहे होते हैं और तभी काफ़ी सारे शैतानी हाथ उभरते हैं और वेरोनिका को खींचने लगते हैं और वेरोनिका के फादर भी एक ब्लैक डेमन बन चुके थे और वो उस पर अटैक करने के लिए कमांड कर देते हैं। और इसके बाद वेरोनिका की नींद खुल जाती है और वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है। अगले दिन वेरोनिका जब स्कूल जाती है तो उसकी फ्रेंड रोज़ा उसे काफ़ी इग्नोर कर रही होती है। इन सब से तंग आकर वेरोनिका वापस स्कूल की बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसको सिस्टर डेथ मिलती है, जो वेरोनिका को बताती है कि तुमने उन सोल से कॉन्टेक्ट कर बहुत बड़ी गलती कर दी है और बताती है कि उसके ऐसा करने से उसके फादर की सोल तो इस दुनिया में नहीं आई बल्कि किसी डेमन की यानी शैतान की सोल आ गई है और वो शैतान हर वक्त वेरोनिका के साथ होता है, अभी भी उसके साथ ही है। इन बातों के साथ सिस्टर डेथ ये बात भी रिवील करती है
कि जब उनकी आंखें ठीक थी तब उन्हें ये सब चीज़ें नज़र आती थीं, जिसकी वजह से तंग आकर उन्होंने खुद ही अपनी आंखें ख़राब कर ली। और बाद में इनको पता लगा कि इन सब चीज़ों को देखने के लिए इंसानी आंखों की ज़रूरत नहीं होती। और फिर सिस्टर डेथ उसे कहती है कि तुम्हें खुद ही अपने बहन भाइयों का ख्याल रखना होगा, उनकी प्रोटेक्शन करनी होगी। ये सब सुनने के बाद वेरोनिका अपने पूरे घर में प्रोटेक्टिव सिंबल्स लगा देती है, जिसका मतलब ये था कि वो उन स्पिरिट्स की सोल को अपने से दूर रख सके। लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होता। वो शैतान बड़ी ही आसानी से उन सारे सिंबल्स को जला देता है। और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि वो डेमन वेरोनिका की छोटी बहन लूसिया का गला दबाकर उसे मारने की कोशिश करता है और वेरोनिका उसको बचाने की कोशिश कर रही थी। इस वजह से लूसिया बहुत डर जाती है और वो कहती है कि कोई और नहीं बल्कि वेरोनिका ही उसका गला दबा रही थी। जिस पर वेरोनिका उसको समझाती है कि हमारे घर में असल में कोई शैतान है और वही वो कर रहा था। फिर उसी रात वेरोनिका को फिर एक ख्वाब आता है। वो देखती है कि उसकी बहन उसको दांतों से खा रही है और यही नहीं बल्कि उसका भाई एंटोनेटो भी उसकी गर्दन दबा रहा है और साथ साथ उसकी मदर भी उसे डांट रही होती है। और फिर इन सब से डर कर वेरोनिका जाग जाती है और जब वो अपने बिस्तर से उठती है तो उस पर खून के निशान थे और मैट्रेस के नीचे बहुत बड़ा काला धब्बा, और ऐसे लग रहा था जैसे वो मैट्रेस जल चुका हो। फिर वो उठकर सारे घर के मैट्रेस को चेक करती है और सब पर सेम वही निशान होता है और उस धब्बे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको जलाने की कोशिश की हो। और यहाँ सबसे अजीब बात ये कि वो काला धब्बा किसी शैतान को रिप्रेजेंट कर रहा था। फिर एंटोनेटो वेरोनिका को बताता है कि उस रात उसके फादर उससे मिलने आए थे और कह रहे थे कि मैं उनको साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर वेरोनिका काफ़ी डर जाती है और अपने भाई को समझाती है कि उसे किसी की भी बात नहीं माननी और वो अपनी आंखें और कान बंद करके सिर्फ वेरोनिका को बुलाए ताकि वो उसकी हेल्प के लिए आ जाए। उसके बाद वेरोनिका फिर सिस्टर डेथ को मिलती है और डेमन सोल से बचने के लिए हेल्प मांगती है। सिस्टर उसे बताती है कि उस दिन इन्होंने अपना रिचुअल अधूरा छोड़ दिया था, जिसकी वजह से वो शैतान यहीं पर रह गए। उन्हें दोबारा से वो रिचुअल करना होगा ताकि उस शैतान को वापस भेजा जा सके। ये सुनकर वेरोनिका अपनी फ्रेंड रोज़ा के घर जाती है और उसे कहती है कि हमें वो रिचुअल दोबारा करना होगा ताकि हम शैतान को वापस भेज सकें। रोज़ा उसकी कोई हेल्प नहीं करती और इनकार कर देती है, जिसकी वजह से वेरोनिका अकेली ही रह जाती है। तब वो डिसाइड करती है कि वो ये रिचुअल अपने बहन भाइयों के साथ करेगी और फिर उसी रात वेरोनिका उस ओजा बोर्ड को जोड़कर अपने बहन भाइयों के साथ वो रिचुअल रिस्टार्ट करती है। और साथ ही वेरोनिका एंटोनेटो को घर की दीवारों पर प्रोटेक्टिव सिंबल बनाने का कहती है, लेकिन गलती से वो इन्वोकेशन सिंबल बना देता है। रिचुअल शुरू होने के बाद वेरोनिका उस शैतान को इस दुनिया को छोड़ जाने का कहती है, जिस पर वह सोल मना कर देती है और वेरोनिका किताब से पढ़ कर उन शैतानों को किसी भी तरह से इस दुनिया से भगाने की कोशिश कर रही होती है। लेकिन वो फुल फॉर्म में इनके सामने आ जाता है और साथ ही साथ उन लोगों पर अटैक कर देता है। डर कर वेरोनिका पुलिस को फ़ोन करती है और इसी दौरान वो शैतान एंटोनेटो को अपने साथ ले जाता है। वेरोनिका की सिस्टर्स इन सब से डर कर घर से बाहर निकल जाती हैं, जबकि वेरोनिका एंटोनेटो को ढूंढने घर में वापस आती है। फिर उसे पता लगता है कि एंटोनेटो उसके रूम में बंद है। फिर वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एंटोनेटो वही करता है जो कि वेरोनिका ने उसको बताया होता है। वो अपनी आंखों और कानों को बंद करके वेरोनिका को बुला रहा होता है। इसके बाद वेरोनिका को अपने अंदर कुछ अजीब सा फील होता है और यहाँ पर एक बात रिवील होती है कि वो शैतान ना तो इस दुनिया में और ना ही इनके घर में बल्कि वेरोनिका के अंदर था। और एक बात सामने आती है कि एंटोनेटो को वेरोनिका ने ही जलाया और जब वो अपने सेंसेस में वापस आई तो उसने उसे बचा ली। और इसके साथ ही वेरोनिका ने अपनी बहन का गला भी दबाया था और फिर जब अपनी सेंसेस में वापस आई तो उसने उसे बचा लिया। और इसके अलावा घर में जो कुछ भी हो रहा था उसकी जिम्मेदार वेरोनिका ही थी और उस डेमन का मकसद पूरी तरह वेरोनिका पर हावी होना था। और अब वेरोनिका को इस बात का पता चल जाता है, उसे रियलाइज़ होता है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। तब वो एक टूटे हुए शीशे की मदद से अपना गला काटने लगती है, लेकिन वो डेमन उसे रोक लेता है। ये सब कुछ वहाँ हो रहा होता है और इसी दौरान पुलिस वहाँ पहुँच जाती है और जो वहाँ हो रहा था पुलिस उसे देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वेरोनिका की आधी बॉडी हवा में फ्लाई कर रही होती है और फिर वह बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाती है। पुलिस एंटोनेटो और वेरोनिका दोनों को घर से बाहर लेकर आते हैं और वेरोनिका को एम्बुलेंस के ज़रिए हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है।
फिर डिटेक्टिव आसपास गिरी हुई चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। फिर उनकी नज़र वेरोनिका की एक फ्रेम फ़ोटो पे पड़ती है जो कि अचानक ब्लैक हो जाती है और जल जाती है। तभी उन्हें फ़ोन आता है कि वेरोनिका अब इस दुनिया में नहीं रही। इसके बाद वह पुलिस वाला इस केस को लेकर अपनी एक रिपोर्ट बनाता है जिसमें वो ये चीज़ वाज़िया कर देता है कि इन सब बैड इंसिडेंट्स के पीछे एक डेमन था जो कि इस दुनिया में किसी अधूरे रिचुअल की वजह से आई थी। और हैरत की बात तो ये है कि ये पहला पुलिस केस था जिसमें किसी डेमन के बारे में जिक्र किया गया था। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।